जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जे स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज एक मुद्दा, एक ऐसा बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क है जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। क्वेश्चन एक हैशटैग लाइन बनी हुई है, क्या इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, योग्य हैं या नहीं है सिविल सर्विसेज की तरफ मूवमेंट करने के लिए। ये क्वेश्चंस काफी चल रहा है, लोगों के कई सारे मैसेज भी आए, डिस्कस भी किया गया। तो मैं इसमें साफ कर देता हूं, ऐसा अभी तो फिलहाल ऐसा गुंजाइश नहीं की गई है और ना आगे भविष्य में होगी, क्योंकि उनको भी राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल नंबर 14 के तहत। गाइस, ठीक है, ये नहीं कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो मेडिकल लाइन वाले हैं वो सिविल सर्विसेज में अपियर नहीं होंगे। हाँ, मैं मान सकता हूं कि इनका ग्राफ ज्यादा सिविल सर्विसेज में बड़ा है। अब वो कैसे जानकारी मैं आपको दूं, मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, ठीक है। इस माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, 2011 में सी सेट लागू हुआ था। गाइस, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिविल सर्विसेज, जो आईएएस के बच्चे हैं उनके लिए सी सेट लागू हुआ था 2011 में। 2011 तक अगर मैं बात करूं, 2011 तक जो बच्चे अप्लाई करते थे मैक्सिमम फील्ड में वो ह्यूमैनिटीज के थे। गाइस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे, मतलब आर्ट बैकग्राउंड के थे। मैक्सिमम मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज जिन पे रहता था वो क्वालिफाई आसानी से कर लिया करते थे। लेकिन 2011 से सी सेट लागू कर दिया गया। ऑप्शनल दो होते थे पहले सब्जेक्ट के, ठीक है। प्रीलिम्स जब होता था तो दो ऑप्शन होते थे, दो पेपर होते थे, ठीक है गाइस। दो पेपर हुआ करते थे, उसमें सी सेट नहीं होता था, सब्जेक्ट हुआ करता था। एक जीएस होता था और एक सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन 2011 से सी सेट लागू कर दिया गया। सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 2011 के आने के बाद ह्यूमैनिटीज वालों का क्राइटेरिया जो था गाइस गिर गया। जहां बड़ा हुआ था वो फॉल होता चला गया। ह्यूमैनिटीज आज की डेट में देखा जाए यूपीएससी में बहुत ही कम रेयर में लगभग 20 से 30% की रेंज में वो अप्लाई कर लेते हैं, पास कर जाते हैं। बाकी जितने भी सी सेट क्वालिफाई जो कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्लस जो मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं। इनको लेकर ये डिबेट छिड़ी हुई थी जो आजकल चल रहा है गाइस, कि इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड, मतलब जो बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग पास करके, मेडिकल लाइन पास करके, वो देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वो यूपीएससी की तरफ क्यों आ रहे हैं। यूपीएससी की तरफ आने से क्या होता है, बच्चे कुछ होते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेडिकल के जिनका हो जाता है सिलेक्शन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, क्या डिबेट चल रहा है गाइस, ठीक है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए है। मैं अभी एग्जाम्पल देता हूं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग गाइस, ठीक है, क्लियर कर देता हूं, प्लस जो मेडिकल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि ये देश के भविष्य का एक सवाल है। इंजीनियरिंग उनको देश की एजेंसियों को नहीं मिल पा रहे हैं, मेडिकल जो है हॉस्पिटल एसोसिएशन को नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो किस तरफ चले जाते हैं, यूपीएससी की तरफ चले जाते हैं। अब यूपीएससी में सभी बच्चे जाते हैं, तैयारी सब कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं गाइस, ठीक है। जो मुद्दा चल रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं, सोच समझ के थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ठीक है गाइस। किस तरह से हम लोग क्रैक कर पाएंगे, कहां ह्यूमैनिटीज फेल हो रहा है और कहां इंजीनियरिंग मेडिकल कितने परसेंटेज यूपीएससी के क्रॉस कर पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड 100 में से 90% तैयारी किस तरफ कर रहे हैं, यूपीएससी की तरफ करते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन 90% में से मैं आपको मानता हूं कि मात्र 5 से 8% लोग ही किस तरफ मूव हो रहे हैं, यूपीएससी की तरफ, मतलब जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो रह गए इंजीनियरिंग मेडिकल के, सपोज दैट कितना मान लेते हैं, 82 से 84% रह गए। अब 82 से 84% जो रह गए वो ना इंजीनियरिंग ढंग से कर पाए और ना ही यूपीएससी में पास कर पाए। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि ना जो 80-84% रह गए ये क्या हो गए, एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड हो गए, इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि इंजीनियरिंग में जब वो निकल के आते हैं इंजीनियरिंग करके तो वो टॉप क्लास के होते हैं, माइंड अच्छा होता है, बढ़िया मेकअप होता है। लेकिन उन्होंने सारा माइंड कहां लगा दिया, यूपीएससी लेवल में। यूपीएससी में मुट्ठी भर बच्चों ने क्रॉस कर लिया लेकिन मैक्सिमम फेल हुए। अब उन फेल के लिए क्या, किसका शिकार भुगतना पड़ा, बेरोजगारी शिकार होना पड़ा। अब बेरोजगारी होना पड़ा तो वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए वो एडजस्ट कर लेते हैं। ना वो अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं और ना ही एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाए। प्रॉब्लम इज दैट ह्यूमैनिटीज वाला क्या है, कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेता है,
उसको पता है कि मैंने इतना मेहनत नहीं किया, मैंने आराम से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लिटरेचर वगैरह पढ़ के पास कर लिया है। मुझे 3 साल में ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 3 साल में ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ह्यूमैनिटीज के। ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट होते हैं? चार चार सब्जेक्ट मान लेते मैक्सिमम, जो बच्चा सिंपल ह्यूमैनिटीज से करता है 4 सब्जेक्ट है। गाइस इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर, अगर एक सेमेस्टर गाइस करता है कोई कैंडिडेट, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने में इनको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 साल का इंजीनियरिंग होता है। अब 4 साल का इंजीनियरिंग होता है तो एक सेमेस्टर 6 महीने को 4 सब्जेक्ट, 16 सब्जेक्ट हो गए। मतलब 16 सब्जेक्ट को उनको पढ़ना है। अब 16 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, देखिए 16 सब्जेक्ट इनको पढ़ने हैं पूरे, मतलब बीटेक ईयर में जो बीटेक करते हैं बच्चे, आईआईटी हो या एनआईटी हो या किसी इंस्टीट्यूट से हो, स्टेट वाले से, तो उनको बीटेक तो सेम ही होगा 4 इयर्स का, और 4 इयर्स का है तो 16 सब्जेक्ट को रीड आउट करके आते हैं गाइस। इसलिए उनका जो प्लान होता है, जो उनका स्कीम होता है, वो बेहतर होती है। वो जैसे ही इंजीनियरिंग और मेडिकल से निकलते हैं बाहर, तो बच्चे मैक्सिमम किस साइड चले जाते हैं? यूपीएससी की तरफ। लेकिन सारे बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, और जो पास नहीं हो पाते वो अपना एडजस्ट करते हैं, ना वो अच्छे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जा पाते हैं, ना मेडिकल लाइन में जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा समय क्या दे दिया? यूपीएससी की तरफ दे दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यही बन रहा है कि इंजीनियरिंग मेडिकल को क्यों यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है यूपीएससी की तरफ, वो क्यों देश के विकास के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल बहुत एक लंबा क्वेश्चन बन गया है। मैं आपको बताऊं, जैसे लवासना है, जो लाल बहादुर शास्त्री है, जहाँ ट्रेनिंग होती है आईएएस की, वहां पर अगर देखा जाए आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लवासना में। लवासना कहाँ है? मसूरी में गाइस, ठीक है, मसूरी में है, उत्तराखंड में। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आईएएस की, याद रखना। अब आईएएस तो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग का हो, लेकिन आईएएस वाले को मैथ आता है कि नहीं आता डजंट मैटर, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले मैथ ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। उनको 10th तक मैथ तो ऑलरेडी जानते ही हैं। 10th में क्या है, 10th तक मैक्सिमम मैथ हर कोई करता है, हर कोई सब्जेक्ट होता है, हर किसी के पास होता है, तो इतना बेसिक मैथ तो उनको आता है। लेकिन गाइस वो आईएएस है तो इनके अंडर में अकाउंटेंट्स भी होंगे, इनके अंडर में मैथमेटिशियन भी होंगे, इनको ज्ञान देने वाले बैठे होंगे बहुत बड़े बड़े लोग। तो आईएएस को क्या करना है? अपना साइन करना है, आगे बढ़ाना है, देखना है, हिसाब किताब थोड़ा चेक कर लेगा, हाँ जी ठीक ठाक कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, ओके। बाकी आईएएस के लिए मैथमेटिक्स का कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो ह्यूमैनिटीज वाला आराम से काम कर ले जाता है, कोई इश्यू नहीं है। बात क्या जाती है, जैसे इंजीनियर मेडिकल वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आईएएस या जैसे आईपीएस के लिए, एक आईपीएस के लिए फिटनेस होता है, फिटनेस का टेस्ट होता है, मतलब फिटनेस की, मतलब फिजिकल से गुजरना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान। आईपीएस हैदराबाद ट्रेनिंग होती है, तो उसको क्या है, फिटनेस के तौर से गुजरना पड़ता है ट्रेनिंग में। ऐसे ही अगर आईआरएस जो होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, तो इसके अंडर में हमें ये बात की गई है कि आईआरएस वही बनेगा जिसकी इंजीनियरिंग अच्छी हो, अकाउंट अच्छा हो। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ इंप्लीमेंट हो जाए आईआरएस में, तो और ज्यादा बेहतर हो सकती है सर्विसेज। अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट इसमें मतलब मेंशन नहीं किया है, सिंपल सा ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन करके आराम से किसी भी स्ट्रीम से वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकता है। जैसे आईपीएस में फिटनेस मस्ट है, इसलिए आईआरएस में अकाउंट या मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो बंदा आईआरएस जा रहा है, जो बंदा आईआरएएस में जा रहा है, जो बंदा आईआरटीएस में जा रहा है, मतलब जो रेलवे की सर्विसेज है उसमें जा रहा है, तो उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग के दौरान अकाउंट पढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं मेंशन हुआ है। इसमें सिंपल सी बात की गई है कि भैया चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान बस पास हो जाना चाहिए। वो पास हो भी जाते हैं और अपने कामों को अंजाम भी अच्छी तरह से देते हैं गाइस। तो बहुत ज्यादा डिबेट इंजीनियरिंग मेडिकल का रहा, जो यूपीएससी तरफ माइग्रेट होता है। लेकिन इतने माइग्रेट में इतने पास हो पाते हैं, बाकी एडजस्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ना वो अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, ना अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब क्या देखा, ख्वाब यूपीएससी बनने का देखा, यूपीएससी हो नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने को एडजस्ट कहीं कर लिया गाइस। अब बात आती है ह्यूमैनिटीज की, ये तो हो गया इंजीनियरिंग मेडिकल का। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या इंजीनियरिंग या मेडिकल के लोग बाहर होंगे? ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। उनके लिए भी आर्टिकल 14 है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, तो वो इस आर्टिकल का यूज करके सेफ हैं, ऐसे कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो अपने आप को बैठेंगे यूपीएससी में। अब
को इंजीनियरिंग मिले चाहे ना मिले, भारत को अच्छे डॉक्टर मिले चाहे ना मिले, वो उनकी हेडेक है, वो उनका पर्सनल थॉट है, उनकी प्राइवेसी है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी भी दे रखा है, राइट टू इक्वलिटी भी दे रखा है। ठीक है गाइस, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत इनको ये दे रखा है गाइस। ठीक है, तो यहां तक मैंने ये बता दिया है जो क्वेश्चन अब तक चल रहा था मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों का, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। अब बात आती है कि ह्यूमैनिटीज वाले को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, सी सेट में हो रही है। सी सेट में क्या है गाइस, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, थोड़े कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वगैरह। ठीक है, और जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वगैरह, पैसेज जो होते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि सी सेट जो है 2015 से क्वालिफाई कर दिया गया कि आप सिर्फ इसमें क्वालिफाई कीजिए। जब ज्यादा विरोध हुआ था सड़कों पर, काफी स्टूडेंट उतरे, तो यूपीएससी और कई सारी संसदीय कमेटियों ने डिसाइड किया कि ठीक है, सी सेट को हम 2015 से क्या करेंगे, क्वालिफाई। अब क्वालिफाई अब तक है गाइस, ये अभी तक 2023 के एग्जाम तक क्वालिफाई रहा। अब इसमें क्या संशोधन होता है, तो संसदीय समिति इस पे अपना डिसीजन लेगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैटर है विचाराधीन है गाइस, कंसिडरेबल मैटर है, अभी इस पे विचार चल रहा है। ठीक है, तो क्वालिफाई तो है, लेकिन 2023 का जो पेपर सेट किया गया सी सेट का गाइस, ठीक है, सी सेट का जो 2023 का पेपर सेट किया गया था, वो पेपर ह्यूमैनिटीज वालों को तो बहुत ही ज्यादा टफ था। बल्कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, जो साइंस बैकग्राउंड के थे, उन्होंने भी इस पेपर को, सी सेट को वेरी वेरी टफेस्ट पेपर कहा। वेरी वेरी टफ मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरह से टफ पेपर था सी सेट 2023 का। ह्यूमैनिटीज से हिला भी नहीं। बाकी इंजीनियरिंग साइंस ने भी कोशिश की है करने का, मैक्सिमम इंजीनियरिंग साइंस वाले फेल भी हुए हैं। मेरे भी कांटेक्ट में इंजीनियरिंग वाले 3-4 हैं कैंडिडेट, हमारे खुद कलीग भी हैं 1-2, वो भी जो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार का, और लास्ट अटेम्प्ट भी था गाइस। अब सोचिए आप कितना बड़ा उनके लिए एक तरह से ख्वाब था बनना, वो सब चकनाचूर हो चुका। अब वो ना अच्छा इंजीनियर कहलाया और ना ही एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कहलाया। ये बिंदु भी था एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सी सेट का कोई वो भी नहीं है कि कौन सा सिलेबस कहाँ से कितना आ रहा है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में क्या लिख दिया कि आज ये यहाँ से आएगा, अब यहाँ से अंदर से पूछ नहीं रहा है। जो बच्चा इंजीनियरिंग का था, साइंस का, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ह्यूमैनिटीज कहाँ सॉल्व कर पाएगा। तुक्का मारने होता है कि 80 में से 27-28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अब तुक्का लगने से वो तो भाई बस भगवान के ऊपर लग गया तो लग गया, नहीं लग पाया तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट है। तो इस तरह से क्या है, एक जो बैकअप था, जो अप्रोच था इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मैं मानता हूं कि देश का विकास और देश की जो गतिविधियां हैं वो इंजीनियरिंग मेडिकल से चल रही हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल अंडर रहता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ही बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। इसलिए उनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी की तरफ मूवमेंट कर गई है गाइस। ठीक है, अब इंजीनियरिंग प्लस जो साइंस का बच्चा है, मेडिकल का है, तो उनका जो सिलेबस है वो एक तरह से क्या है, फास्टेस्ट है। मतलब फास्ट सिलेबस होता है, फास्ट रीडिंग होता है, रीडिंग भी अच्छी होती है इनकी, थॉट भी अच्छे होते हैं इनके, आइडियाज भी अच्छे आते हैं, और प्लान भी अच्छा कर लेते हैं ये। ठीक है, और जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क भी अच्छा होता है, और इनके अंदर जो अच्छी चीज है वो क्या है, कॉन्फिडेंस होता है। मतलब ब्रेक करने का, आईएएस को ब्रेक करने का इनके पास तरीका है कि कैसे करके क्रैक करना है इनको। ठीक है, अच्छी तरह से क्रैक कर लेते हैं आईएएस को। और बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाला होता है, जो वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है 3 साल तक, एक ही सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ रहा है, फिर भी उनका नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास ह्यूमैनिटीज के बाद आर्ट के पास ये सारी चीजें ढंग की तरीके की नहीं थी। कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस सब्जेक्ट पढ़ा लिखा। इनके पास यही रहा ह्यूमैनिटीज के बारे में जो चल रहा है गाइस। ये मैसेज, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हवाई में गलत काम कर बैठते हैं और डायरेक्ट आकर स्टडी शुरू कर देते हैं। हम फोकस करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हम लोग 6 to 12 कर लें। 6 to 12 ये यूपीएससी भी कहता है, 6 to 12 कर लें, किसी अंडर गाइडेंस टीचर के तहत कर लें, चीजों को समझने के लिए कर लें। ठीक है, तो ये बहुत है गाइस। इसको हम 6 to 12 अगर एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं, तब भी हम कामयाब हो जाएंगे। कोई ह्यूमैनिटीज से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इंजीनियरिंग साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं।
ठीक है, सब कुछ जो हो रहा है 6 to 12 से ही हो रहा है, एनसीईआरटी से ही। याद रखना, बच्चा यहाँ पर अच्छी तरह से पकड़ मजबूत करे। अब ह्यूमैनिटीज वाला 6 से 12 तक अच्छी करता है, देन फिर ग्रेजुएशन में ही वही सब्जेक्ट रखता है, फिर भी वो पीछे है। इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल वाले इनको अच्छी तरह से करके आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन उनके पास क्या है? रीडिंग स्किल है, थॉट्स, आइडिया है, प्लान है, रूटीन है, कॉन्फिडेंस है, और इन सब से क्या क्रिएट होता है उनके पास? क्वालिटी। और उस क्वालिटी से वो यूपीएससी को क्रैक करते हैं। जो यूपीएससी चाहती है, जो यूपीएससी क्वेश्चन देती है, उनके आंसर ये आराम से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बीए वाला या बीकॉम वाला 3 साल पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर, और ये लोग 3 साल में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 12वीं भी पढ़ के आए हैं, फिर 3 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा ह्यूमैनिटीज वालों ने, फिर भी क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन इंजीनियरिंग वाले इतना प्लान के तहत पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट कितने पढ़ते हैं मैंने बताया, 16 से 18 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने लिए। 16 से 18 सब्जेक्ट इनके माइंड को एक तरह से ऐसा मतलब फास्टेस्ट कर देते हैं, बहुत गतिमान एक्सप्रेस जैसे, तेजस जिसे कहते हैं, ऐसा फास्ट इनका दिमाग हो जाता है। जो चीजें एक बार पढ़ते हैं वो उनको अच्छी तरह से रूटीन वर्क के तहत याद हो जाता है। तो एक पॉइंट ये भी है इनका आगे निकलने का, क्योंकि ये सब कुछ रूटीन से तय करके आगे बढ़ते हैं। और हमारे ह्यूमैनिटीज आर्ट वाले, बीकॉम, बीए वाले, बीसीए वाले जो बच्चे होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ के भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं, बल्कि ये लोग अपना अच्छी तरह से कवर करके आगे का रिदम बना लेते हैं, और वो अपना यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएपीएफ हो, वो सारे क्वेश्चंस हल करके अपने यूपीएससी में अच्छा रैंक प्रदान कर लेते हैं और अच्छी नौकरी ले लेते हैं गाइस। बस फर्क इतना ही है, मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूं कि हम क्यों ये लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं और हम ह्यूमैनिटीज वाले मेहनत नहीं कर पाते। ह्यूमैनिटीज वाले मेहनत नहीं कर पाते, स्कूल से भी सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं हम लोग, और ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट से हम पास करते हैं। फिलहाल हम ध्यान देते हैं थ्योरी पर, कॉपी भरने पर। ह्यूमैनिटीज वाले थ्योरी पर, कॉपी भरने पर ध्यान देते हैं। ये जितना पूछते हैं उतना ही ध्यान देते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही है। जैसे कि अकबर की धार्मिक नीति बताइए। अब अकबर की धार्मिक नीति क्या है ना, मतलब रिलीजियस पॉलिसी किसकी? ऑफ अकबर। तो ये तो अच्छी तरह से उसी पॉइंट को लिखेंगे, रिलीजियस पॉलिसी को। अब ह्यूमैनिटीज वाला क्या करेगा? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ह्यूमैनिटीज अकबर के बारे में सारी चीज लिख देगा, उसने इतना किया, ये किया, वो किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अकबर की धार्मिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी क्या है अकबर की? क्वेश्चन ये पूछा है, इन्होंने ये अच्छी तरह दे दिया जवाब इन्होंने। लेकिन हमारे ह्यूमैनिटीज ने क्या कहा? क्योंकि जो इसने पढ़ा अकबर के बारे में, 3 साल जो पढ़ा, उसने सोचा अकबर के बारे में जितना लिखूंगा उतना मुझे मार्क्स अच्छा मिलेगा, इतना काम कर दिया। वही गलत हो गया इनके हाथों से। जितना पूछा उसका जवाब नहीं दिया। मैक्सिमम चीजें हमने उसमें रामायण तरह लिख डाली हैं, जो यूपीएससी नहीं चाहता है। यूपीएससी कम शब्द में अच्छी बातें चाहता है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है सही गाइडेंस के अनुसार। गाइस, वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था, कई सारे मेरे पास मैसेज आए, कॉल्स आए हमारे कलीग्स में, और काफी सारी चीजों को डिबेट हुए। तो फिर हमने बस डिस्कस किया, चलो हम 10-15 मिनट का बता देंगे अपने हिसाब से। जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है तो अपना रूल एंड रेगुलेशन के साथ तैयारी करे, अच्छे टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करे। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। 6 to 12 की क्लास जो एनसीईआरटी जो बुक है, इनको आप 6-7 बार पढ़ लें, पक्का कह रहे हैं आपका हो जाएगा गाइस, हो जाएगा। 2 लाख फीस खत्म जो करते हैं ना, बर्बाद करते 2 लाख रुपए मार देते हो दिल्ली में कोचिंग करने के लिए, उसके बाद हॉस्टल की फीस देते हो, उसके बाद सी सेट कोर्स करने की फीस देते हो। मैंने देखा बच्चे सी सेट की कोचिंग ले रहे हैं, बताइए, सी सेट की कोचिंग ले रहे हैं, सी सेट में भी 1-1 लाख रुपए फूक रहे हैं, बताइए जीएस में कोचिंग की फीस ले रहे हैं। क्या है गाइस ये? अब जब हमने अपने आप को बना नहीं पाए, मेकअप नहीं किया, रूटीन मेकअप नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं क्वालिफाई? हमारे पास जो है हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ओवरऑल एनसीईआरटी रहती है, नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं। आप टेलीग्राम नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा आपको। वो सारी चीज, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन करो तो सही, रूटीन वर्क के हिसाब से करो, प्रोसेस के थ्रू करो। हर चीज आपके पास है, लेकिन बस टाइम नहीं है और दिमाग हम वहां पर पहुंचाते नहीं है, पहुंचा ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमारे पास स्मार्ट वे है नहीं है। हमारे पास क्या है? बस उल्टा सीधा रास्ता है, उसी पे दौड़ लगाते रहते हैं। अब उल्टे सीधे रास्ते पर गाड़ी दौड़ेगी, क्या होगा? गाड़ी का पंचर ही होगी, खराबी होगी, फिर उसके आप संभर पाते रहो, खड़े होते रहो।
आगे वाला निकल जाएगा बढ़िया रास्ता चूज कर कर। यही फर्क होता है गाइस। मेरा मकसद सिर्फ यही था समझाने का। पढ़ाई करें लेकिन स्मार्ट वे में करें ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके गाइस। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।